पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अज्ञ का विलोम शब्द है। देखिए यह प्रश्न जो परीक्षा में पूछा गया था, अज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं विज्ञ, या ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अनज्ञ, या ऑप्शन डी यज्ञ। तो देखिए अज्ञ का जो विलोम या विपरीतार्थक शब्द होगा, तो याद रखिएगा अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में कि अज्ञ का विलोम शब्द होगा, तो याद रखिएगा अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। सर्वज्ञ, अनज्ञ और यज्ञ यहाँ पर तीनों ही गलत हैं। अज्ञ का जो विलोम है वह होगा विज्ञ। ठीक है, याद रखिएगा अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सगुण शब्द का विलोम होगा। सगुण शब्द का विलोम होगा ऑप्शन ए अवगुण, या ऑप्शन बी अगुण, ऑप्शन सी दुर्गुण, या ऑप्शन डी निर्गुण। तो देखिए यह भी प्रश्न आया था कि सगुण शब्द का विलोम क्या है। तो याद रखिएगा सगुण शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द है या विलोम शब्द है वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा निर्गुण, यानी सगुण का जो विलोम होगा वह होगा निर्गुण। याद रखिएगा सगुण शब्द का जो विलोम शब्द है वह हो जाएगा निर्गुण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। देखिए सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है श्रेष्ठ, या ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी साधारण, या ऑप्शन डी विशिष्ट। तो देखिए सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा, साधारण होगा, या विशिष्ट होगा। तो देखिए सामान्य है उसका विलोम शब्द हो जाएगा विशिष्ट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामान्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट। याद रखिएगा ये जो है आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा विलोम शब्दों को, क्योंकि ये तो आपको पता ही है 10 विलोम शब्द पूछे जाएंगे आरओ एआरओ की परीक्षा में। अब देखिए अगला प्रश्न है, उक्त शब्द का विलोम होगा। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पर पूछा गया है विलोम शब्द कि उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अनुप्रयुक्त, या ऑप्शन बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, या ऑप्शन डी अनुक्त। तो देखिए उक्त शब्द का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा? अनुप्रयुक्त होगा, या उपयुक्त होगा, अनुपयुक्त होगा, या ऑप्शन डी अनुक्त होगा। तो देखिए उक्त का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अनुक्त, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। उक्त शब्द का जो विलोम शब्द है वह होगा अनुक्त। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला विलोम शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला विलोम शब्द है अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी प्रज्ञ, सी अभिज्ञ, या ऑप्शन डी अविज्ञ। तो देखिए अनभिज्ञ का जो विलोम होगा वह हो जाएगा अभिज्ञ, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। याद रखिएगा अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ, और अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अविज्ञ। यह पूछा जाता है इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। अज्ञ का अगर विलोम आता है तो याद रखिएगा विज्ञ, और अनभिज्ञ का अगर विलोम आता है तो अविज्ञ। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला यहां पर आपसे पूछा गया है। देखिए अगला विलोम शब्द है कि संकीर्ण शब्द का विलोम है। पहले तो ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। ये आता है चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा हो, चाहे जो भी हिंदी की परीक्षा है, अगर उसमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं तो उसमें ये ज्यादातर हिंदी की परीक्षा में पूछा जाएगा। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं संक्षेप, विस्तार, विस्तीर्ण, या विकीर्ण। तो इन चारों में से इसका विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण का। तो याद रखिएगा संकीर्ण शब्द का जो विलोम शब्द है वह है विस्तीर्ण। याद रखिएगा ये आता है इसलिए ध्यान से इसका विलोम शब्द देख लीजिए। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का जो विलोम है वह हो जाएगा विस्तीर्ण, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा विस्तार, विकीर्ण और संक्षेप नहीं होगा। संकीर्ण का जो विलोम होगा वह होगा विस्तीर्ण, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद
देखिए अगला यहां पर आपसे पूछा गया है कि आकलन शब्द का विलोम होगा। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं संकलन या समाकलन, प्राकलन या विकलन। तो देखिए आकलन का जो विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, वह क्या है? संकलन है या समाकलन है, प्राकलन है या विकलन है। तो देखिए आकलन शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह होगा विकलन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। आकलन का जो विपरीत शब्द है वह है विकलन। ठीक है, ज्यादातर विद्यार्थी समाकलन या प्राकलन में से चुनते हैं, तो याद रखिएगा ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, विकलन। आकलन का विपरीत शब्द है विकलन, ना कि समाकलन और ना ही प्राकलन। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला विलोम शब्द। देखिए अगला विलोम शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है उन्मूलन शब्द का विलोम होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? अब बताइए, अवमूल्यन होगा या विश्लेषण, संश्लेषण या रोपण? इन चारों में से क्या सही होगा? उन्मूलन शब्द का विलोम अवमूल्यन होना चाहिए या विश्लेषण या संश्लेषण या रोपण? याद रखिएगा उन्मूलन शब्द का जो विलोम होगा वह हो जाएगा रोपण, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? रोपण, ना कि अवमूल्यन, ना ही विश्लेषण होगा और ना संश्लेषण। रोपण इसका विलोम शब्द होगा। अगर आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछा जाए कि रोपण का विलोम, तो याद रखिएगा उन्मूलन, और उन्मूलन का विलोम रोपण। ठीक है, अब इसके बाद अगला यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, देखिए अगला यहां पर पूछा गया है कि आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित या अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो देखिए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत या अनाश्रित। तो याद रखिएगा आवेशित शब्द का जो विलोम होगा वह होगा अनावेशित, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। आवेशित का जो विलोम है वह होगा अनावेशित। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए अगला विलोम शब्द है आचार शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं अनाचार, अनाचार, अत्याचार या विचार। तो देखिए क्या होना चाहिए इसका विलोम शब्द? आचार का विचार या अनाचार या अनाचार या अत्याचार। तो याद रखिएगा ये आप लोगों को प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकता है, और ज्यादातर इसको गलत ही करके आते हैं, क्योंकि वह इसका जो विलोम शब्द है विचार समझते हैं, पर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनाचार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आचार शब्द का जो विलोम शब्द है वह होगा अनाचार, ना कि विचार। याद रखिएगा ये दोनों ही गलत हैं, अनाचार और विचार। राइट यहाँ पर होगा आचार शब्द का विलोम अनाचार। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है जटिल शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं सरल, सहज, अजटिल या कुटिल। तो देखिए जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? सरल होगा, सहज होगा, अजटिल होगा या कुटिल होगा। तो देखिए जटिल का विलोम शब्द यहाँ पर देखने से क्या लग रहा है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी जटिल, अजटिल, सॉरी यहाँ पर जटिल शब्द का विलोम अगर देखा जाए तो होना चाहिए अजटिल, पर ये गलत है। इसको आप लोग बिल्कुल टिक ना करके आए अगर ये परीक्षा में आता है। जटिल का विलोम होता है सरल, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जटिल का जो विलोम है वह होता है सरल, ना कि अजटिल। ठीक है, याद रखिएगा सी बिल्कुल ही गलत है, अजटिल नहीं होगा, होगा सरल। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर विलोम शब्द है अनिवार्य शब्द का विलोम है। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? निवारण, अनावश्यक, आवश्यक या ऐच्छिक। तो देखिए अनिवार्य का शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है ऐच्छिक, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनिवार्य का जो विलोम है वह है ऐच्छिक। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, देखिए संकल्प शब्द का विलोम है। संकल्प शब्द का विलोम है असंकल्प, संकल्पहीन, असंतोष या संकल्प रहित। तो देखिए संकल्प का विलोम क्या होना चाहिए? असंकल्प होना चाहिए, संकल्पहीन होना चाहिए, असंतोष होना चाहिए या संकल्प रहित होना चाहिए। तो देखिए संकल्प का जो विलोम शब्द है वह है असंकल्प। याद रखिएगा संकल्पहीन, असंतोष और संकल्प रहित ये तीनों विकल्प गलत हैं।
संकल्प का जो विलोम होता है वह होता है असंकल्प, ना कि संकल्पहीन, क्योंकि ज्यादातर जो है विद्यार्थी संकल्पहीन को चुनते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर जो विकल्प सही है वह है असंकल्प। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वही विलोम शब्द आप लोगों को जो है कराए जा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए समय जो है ज्यादा नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण ही विलोम शब्द जो कराए जा रहे हैं, जिनके परीक्षा में आने के चांसेस रहते हैं और जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं हिंदी की। तो ऐसे ही विलोम शब्द आप लोगों को कराए जा रहे हैं, जिससे कम समय में एक अच्छी तैयारी आप लोगों को हो सके। अब देखिए अगला विलोम शब्द है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा, अतिवृष्टि का विलोम शब्द होगा अनावृष्टि, अकाल, तूफान या वर्षा। तो ये तो सरल है, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अनावृष्टि। याद रखिएगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है अतिवृष्टि, इसका विलोम होगा अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, याद रख लीजिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि ये दोनों विलोम है, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। अब इसके बाद देखिए अगला विलोम शब्द है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए ऊसर का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए बंजर, मरुभूमि, उपजाऊ या उर्वर। तो देखिए ऊसर का विलोम क्या होता है, ऊसर का शब्द का जो विलोम शब्द क्या होगा, बंजर या मरुभूमि, उपजाऊ या उर्वर। तो याद रखिए ऊसर का जो विलोम होता है वह होता है उर्वर, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऊसर का जो विलोम है वह होता है उर्वर। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कुछ विलोम शब्द थे जो आप लोगों को कराए गए हैं, और अभी काफी महत्वपूर्ण विलोम शब्द रह गए हैं जो आप लोगों को अभी कराए जाने हैं। ये पहली वीडियो थी, तो आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।